आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम। मास्टरिंग फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की लेक्चर सीरीज़ में हम एनुअल रिपोर्ट के कंटेंट्स को डिस्कस कर रहे थे और हमने एक लिस्टेड कंपनी नेशनल फूड्स की एनुअल रिपोर्ट को लास्ट लेक्चर में स्टडी करना शुरू किया था और उसके मेजर कंटेंट्स हमने देखे थे। आज के लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे कंटेंट्स को और कुछ फर्दर कंटेंट्स को एक्सप्लोर करेंगे ब्रीफली। और मैंने आपसे रिक्वेस्ट ये की थी कि आप किसी भी कंपनी की एनुअल रिपोर्ट को एक दफ़ा गो थ्रू करें ताकि आपको ये आइडिया हो कि उस एनुअल रिपोर्ट के कंटेंट्स क्या होते हैं। तो चलिए आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में हम बेसिकली फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स को थोड़ा ज़्यादा डिटेल से डिस्कस करेंगे जो एनुअल रिपोर्ट के कंटेंट्स होते हैं। सबसे पहले ये हम एक सेक्शन जो कि फाइनेंशियल रिव्यू के नाम से होता है, फाइनेंशियल हाइलाइट्स के नाम से भी हो सकता है डिफरेंट एनुअल रिपोर्ट्स में। तो यहाँ पे इन्होंने ड्यूपॉन्ट का एनालिसिस दिया हुआ है। बेसिकली ड्यूपॉन्ट का एनालिसिस रिटर्न ऑन इक्विटी की ब्रेकडाउन को एक्सप्लोर करता है कि जो रिटर्न ऑन इक्विटी होती है किसी कंपनी की, उस रिटर्न ऑफ इक्विटी के लेट्स सपोज ये 21% है 2024 में और लास्ट ईयर ये 34% थी। तो बेसिकली वो एक्सप्लोर करते हैं कि ये जो रिटर्न ऑन इक्विटी है ये बेसिकली किस तरीके से कंपोज होके कैलकुलेट होती है। तो ये सारे नीचे फार्मूले दिए हुए हैं। किसी लेक्चर में इंशाल्लाह हम ड्यूपॉन्ट एनालिसिस को भी डिटेल से डिस्कस करेंगे और मेरे चैनल के अंदर एक लेक्चर मौजूद है जो कि ड्यूपॉन्ट एनालिसिस को एक्सप्लेन कर रहा है। तो आप चैनल पे जाके उस लेक्चर को देख सकते हैं। अच्छा, अब फाइनेंशियल रेशियोज के हवाले से ये एक सेक्शन यहाँ पे दिया हुआ है जो कि पिछले 5-6 साल का एक ट्रेंड को शो कर रहा है। इसमें प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज हैं, लिक्विडिटी रेशियोज हैं, एफिशिएंसी रेशियोज हैं, इन्वेस्टमेंट या मार्केट रेशियोज हैं या कैपिटल स्ट्रक्चर के रेशियोज हैं। ये डिफरेंट रेशियोज जो हैं ये एक्सप्लेन किए जा रहे हैं। अच्छा, इसके बाद इन्होंने यही फाइनेंशियल रिव्यू का जो सेक्शन है इसको फर्दर एक्सप्लेन किया हुआ है डिफरेंट ट्रेंड्स के नाम से। ठीक है, ये आप देखिएगा, इसको हम थोड़ा सा देखते हैं। फाइनेंशियल हाइलाइट्स को इन्होंने फर्दर एक्सप्लेन किया हुआ है, डिफरेंट ट्रेंड्स को एक्सप्लेन कर रहे हैं, डिफरेंट रेशियोज को एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो बेसिकली इस सेक्शन का मकसद ये होता है कि ये अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को या डाटा को यूज़र के लिए मज़ीद एक अट्रैक्टिव बनाएं और यूज़र को इंफॉर्मेशन अच्छे तरीके से ताकि वो प्रोवाइड कर सकें और वो अपनी डिसीजन मेकिंग बेहतर कर सकें। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे ये एक अनकंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्टार्ट हो गई है, लेकिन हम यहाँ पे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखेंगे। तो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेसिकली ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहलाती है। इसमें सबसे पहले यहाँ पे इंडिपेंडेंट ऑडिटर रिपोर्ट है। ये हर एनुअल रिपोर्ट का एक इंग्रेडिएंट, मेजर इंग्रेडिएंट होता है। तो बेसिकली अगर हम इसको थोड़ा सा डिटेल से देखें तो इस एनुअल रिपोर्ट में ऑडिटर की एक कंफर्मेशन होती है कि ये एनुअल रिपोर्ट जो है ये ट्रू एंड फेयर व्यू रिप्रेजेंट कर रही है। तो मैं आपको ज़रा थोड़ा सा ये एक्सप्लोर करके दिखाता हूँ। यस जी, तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे इन्होंने एक वर्ड लिखा हुआ है कि यहाँ से वी हैव ऑडिटेड द एनेक्स्ड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नेशनल फूड्स। ठीक है, कंपनी का नाम है। उसके बाद यहाँ पे ये देखिएगा, इन आवर ओपिनियन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव ए ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल पोजीशन of group as at 30th June 2024 and its consolidated financial performance and its consolidated cash flow for the year then ended to according with the accounting and reporting standard as applicable in Pakistan। तो बेसिकली ये जो लाइन है या ये जो पैराग्राफ है ये एक कंफर्मिटी पैराग्राफ है यूजर के लिए कि ऑडिटर्स ने इस एनुअल रिपोर्ट के कंटेंट्स को वेरीफाई कर लिया है और ये एक
डिक्लेरेशन दे दी है कि ये एनुअल रिपोर्ट ट्रू एंड फेयर व्यू रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे डिटेल ये एनुअल रिपोर्ट है और देखिएगा यहाँ पे ये ऑर्डर ने अपने साइन करके इस एनुअल रिपोर्ट को सर्टिफाई कर दिया है। ठीक है जी। तो इसके बाद यहाँ से ऑनवर्ड अगर हम चलें तो अच्छा जी, यहाँ पे सबसे पहले कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है। इसमें जो हम रूटीन से डिस्कस कर रहे होते हैं एसेट सेक्शन, ठीक है, और इक्विटीज एंड लायबिलिटीज सेक्शन। ठीक है, ये सेक्शन है। इसमें यहाँ पे बेसिकली जो जून 30 2024 का और जून 30 2023 और 2022 लास्ट ईयर भी दिया हुआ है, कंपैरेटिव फिगर्स दी हुई हैं। और यहाँ पे जो ये नोट्स हैं ये एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ये जो फिगर्स हैं ये कैलकुलेट कैसे हुई हैं, ये भी आपने देखना है। इसमें करंट एसेट्स है, नॉन करंट एसेट्स हैं, ठीक है, इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ के अंदर शेयर कैपिटल है और रिजर्व्स हैं, नॉन करंट लायबिलिटीज़ हैं, करंट लायबिलिटीज़ हैं, ये बहुत सारी डिटेल इसमें दी हुई है। तो इस सेक्शन के अंदर ये होती है। इसके बाद कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, ये इनकम स्टेटमेंट बेसिकली बनाई गई है। इसमें वही हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, सेल्स है, कॉस्ट ऑफ सेल्स है, ग्रॉस प्रॉफिट है, अदर एक्सपेंसेस हैं, ये प्रॉपर एक फॉर्मेट है। ठीक है जी, इसको एक दफ़ा गो थ्रू कीजिएगा। अच्छा, इसके बाद बेसिकली नेक्स्ट जो एरिया होता है इसमें इन्होंने नोट्स टू दी अकाउंट्स, बल्कि इससे पहले ये कैश फ्लोज हैं और स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी है, ये भी इन्होंने बनाए गए। और देखिए यहाँ पे CEO, CFO और डायरेक्टर्स के साइन है। ठीक है, ये प्रॉपर एक यहाँ पे चीज़ें दी हुई हैं। इसके बाद नोट्स टू दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बड़े इंपॉर्टेंट हैं, इसको एक दफ़ा आप ज़रूर गो थ्रू करें। और इन नोट्स के अंदर स्पेसिफिकली जो आपने चीज़ें गो थ्रू करनी है, एक तो ये नोट नंबर 1 है, ठीक है, और एक नोट नंबर 2 है, ये आपने गो थ्रू करना है। नोट नंबर 1 में कंपनी के बारे में डिटेल होती है, ठीक है, इसकी फर्दर डिटेल ये आपने उस कंपनी के बारे में डिटेल स्टडी करनी होती है। नॉर्मली हम रिकमेंड ये करते हैं कि आप जब इंटरव्यूज़ के लिए जाएं या इंटरव्यूज़ के लिए कॉल आए तो आप अगर लिस्टेड कंपनी है तो उसकी एनुअल रिपोर्ट ज़रूर पढ़ के जाएं, उससे आपको इस कंपनी का स्ट्रक्चर पता लग जाता है। देखिए खासतौर पे नोट नंबर 1, ठीक है, और नोट नंबर 2 बेसिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हवाले से है। और यहाँ पे सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस के बारे में दिया जाता है। और स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस ये है कि ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है इन्होंने ये पर्टिकुलर स्टैंडर्ड्स हैं वो फॉलो किए हैं और उन स्टैंडर्ड्स के मुताबिक ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार की गई हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे अब फर्दर अकाउंटिंग पॉलिसीज़ हैं, ये पॉइंट नंबर 3 है, इसके बारे में डिटेल डिस्कशन होती है। तो बेसिकली एनुअल रिपोर्ट का ओवरव्यू आपको देने का मकसद ये था कि इस एनुअल रिपोर्ट के डिफरेंट कंटेंट्स आप एक दफ़ा गो थ्रू करें। ये सारे मैं एक्सप्लोर आगे लेके जा रहा हूँ। तो इन एनुअल रिपोर्ट्स के कंटेंट जब आप स्टडी करेंगे तो आपको कंपनी की फर्दर जो डिटेल होती है वो आपको फाइनेंशियली पता लगेगी। इसमें एक चीज़ है, पैटर्न ऑफ शेयर होल्डिंग भी दिया होता है कि शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है, कि कितने शेयर होल्डर्स के पास कितने कितने शेयर्स हैं और टोटल नंबर ऑफ शेयर्स जो कंपनी ने इशू किए हैं वो किस तरीके से कितने शेयर होल्डर्स के पास एलोकेटेड है। इसके अलावा शेयर होल्डर्स की कैटेगरीज क्या है ये सारी बताई होती है कि कौन कौन से शेयर होल्डर्स हैं, उनके कितने कितने शेयर्स हैं। ठीक है, और कुछ इन्फॉर्मेशन है अभी बोर्ड की मीटिंग्स के हवाले से डिस्कशन, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन एक एनुअल रिपोर्ट के अंदर होती है। तो आई होप आपको ये चीज़ अंडरस्टैंड हुई होगी और चीज़ें एनुअल रिपोर्ट को ज़रूर गो थ्रू करें। ये एक इनिशियल स्टेज के ऊपर आपको बड़ा अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट देगी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को अंडरस्टैंड करने के लिए। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम हाजिर होंगे किसी और टॉपिक के लिए। उस वक्त के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।